क्या आपने कभी उस महाशक्ति का अनुभव किया है जो काल की गति को भी मोड़ सकती है, जो नियति के लिखे को भी बदल सकती है? एक ऐसा पावन नाम जिसे यदि एक बार भी पूर्ण समर्पण के साथ पुकार लिया जाए तो जन्मों के संचित पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी सूखी घास के ढेर को राख कर देती है। आज हम जिस राम नाम को एक साधारण शब्द समझकर अपनी जुबान से गुजर जाने देते हैं, क्या हम जानते हैं कि उसकी प्रत्येक अक्षर में सृष्टि की कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है? क्या हमें अंदाजा भी है कि इस नाम के पीछे वह सर्वोच्च सत्ता खड़ी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है? इसी महाशक्ति की खोज में लोक मंगल की भावना लिए एक बार देव ऋषि नारद पृथ्वी लोक पर पधारे, लेकिन वह वहां का दृश्य देखकर उनका कोमल हृदय कांप उठा। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि मनुष्य अपनी चेतना खो चुका था। जो पुत्र माता पिता को भगवान मानता था, आज वही उनका तिरस्कार कर रहा था। मनुष्य मर्यादा भूल चुका था, चरित्र गिर चुका था और चारों ओर काम, क्रोध, लोभ का अंधकार छाया हुआ था। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। करुणा और दया जैसे गुण लुप्त हो रहे थे। यह सब देखकर नारद जी व्यथित हो गए। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, क्या ये पथ भ्रष्ट जीव कभी इस अंधकार से बाहर निकल पाएंगे? क्या इनका उद्धार संभव है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वे नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ धाम की ओर बढ़ चले। बैकुंठ पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान विष्णु ध्यान मग्न बैठे थे और उनके अधरों से मंद स्वर में राम राम यह ध्वनि निकल रही थी। नारद जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, जो स्वयं परमेश्वर हैं, वे किसका नाम जप रहे हैं? क्या नारायण से ऊपर भी कोई सत्ता है? उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और विनम्र होकर खड़े हो गए। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, देव ऋषि, आज कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, हे प्रभु, कल युग में मनुष्य दिशाहीन हो चुका है। धर्म केवल वचनों में रह गया है। कोई सरल मार्ग बताइए जिससे इन जीवों का उद्धार हो सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देव ऋषि, कलयुग में अधर्म का अंधकार जितना गहरा है, राम नाम का प्रकाश उतना ही तेज है। जो फल सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था, वही फल कलयुग में श्रद्धा से लिए गए राम नाम से मिल जाता है। भगवान बोले, नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं होती, वैसे ही परमात्मा और उसका नाम भी अलग नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं स्वयं इस नाम का जप करता हूँ, क्योंकि राम नाम साक्षात ब्रह्म की शक्ति है। भगवान ने कहा, राम नाम केवल बोलने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। जब मन, कर्म और वाणी तीनों पवित्र हो जाते हैं, तब यह नाम फल देता है। उन्होंने आगे बताया, जब मैं राम रूप में पृथ्वी पर था, मैं अवतार की मर्यादा में बंधा था, लेकिन राम नाम किसी सीमा में नहीं बंधा है। मेरे जन्म से पहले भी ऋषि मुनि इस नाम का जाप करते थे और प्रलय के बाद भी केवल यही ध्वनि शेष रहेगी, राम नाम। भगवान बोले, राम का अर्थ है जो सबके हृदय में रमण करे। इसमें अग्नि का स्वरूप है जो पापों को जलाता है और अमृत का स्वरूप है जो आत्मा को तृप्त करता है। उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि नाम केवल होठों तक सीमित है तो उसका फल भी सीमित है, पर यदि वह हृदय में उतर जाए तो जीवन बदल देता है। जो सुबह उठकर राम नाम लेता है, उसका दिन मंगलमय हो जाता है। जो भोजन से पहले स्मरण करता है, उसका अन्न प्रसाद बन जाता है। जो सोने से पहले नाम लेता है, उसकी नींद समाधि बन जाती है। और जो अंतिम क्षण में राम पुकारता है, वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर नारद जी गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, धन्य है प्रभु, आपने कलयुग के जीवों के लिए इतना सरल मार्ग बता दिया। दोस्तों, अक्सर मनुष्य सोचता है, मैं पापी हूँ, क्या राम नाम मेरे लिए भी फल देगा? याद रखिए, भगवान पाप, पुण्य, दिखावा यह सब नहीं देखते। वह देखते हैं तो व्यक्ति का भाव। जैसे माँ बच्चे की गलतियाँ भूल जाती है, वैसे ही परमात्मा भक्त का भाव देखते हैं। जो अपने अहंकार सहित स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देता है, उसके लिए राम नाम मोक्ष का सेतु बन जाता है। जब जीवन समाप्त होता है, जब सांसें थम जाती हैं, तब संसार एक ही सत्य बोलता है, राम नाम सत्य है। तो बुद्धिमान वही है
जो इस सत्य को जीते जी पहचान ले। धन, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम, जो कि आपकी आत्मा में बस जाता है। तो क्यों ना आज से राम नाम को अपनी सांसों में बसाया जाए। उठते बैठते चलते फिरते बस जपते रहिए, राम राम राम। जब स्वयं भगवान विष्णु भी इस नाम का आश्रय लेते हैं तो सोचिए इसकी महिमा कितनी असीम होगी। यह नाम भय को मिटाने वाला साहस है, भटके मन के लिए सहारा है और कलयुग में अंधकार में प्रकाश देने वाली रोशनी है। यदि यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। यह भी एक राम काज ही है। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली कहानियाँ आपके जीवन में और आपके दोस्तों के जीवन में उनका मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, कभी कभी जब हम बहुत संकट में या परेशानी में होते हैं तो एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन जीने का रास्ता, तरीका सब कुछ बदल सकती है। इसलिए इन शब्दों को हल्के में मत लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारी हर एक कहानी को अपना भरपूर प्यार दीजिए। जय श्री राम।